नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका पैरामेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेज में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज इस क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि भाई फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए जो एसेंशियल जो सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं 3 पार्ट्स में कौन कौन से हैं। अगर अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। दूसरा है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। और थर्ड है एक्सेसरी ऑर्गन। अब बात करें अपन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के बाहर विजिबल होते हैं। ठीक है। तो अपन इनको बोल सकते हैं आउटसाइड विजिबल। ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के बाहर विजिबल नहीं होते, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, उन ऑर्गन को अपन बोलते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इनको अपन बोल सकते हैं ये विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल। ठीक है। एसेसरी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गन को अपन बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन है वो आते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की अगर अपन बात करें, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में फर्स्ट ऑर्गन आता है अपना मॉन्स प्यूबिस। सेकंड वन है लेबिया मेजोरा। थर्ड नंबर पर आता है लेबिया माइनोरा। फोर्थ पर है क्लाइटोरिस। और फिफ्थ है वेस्टिब्यूल। और छठे नंबर पर आता है पेरिनियम। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जो कि आउटसाइड विजिबल होते हैं, उनमें अपना फर्स्ट ऑर्गन है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। अब अगर अपन बात करें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में फर्स्ट ऑर्गन आता है अपना वेजाइना। दूसरा आता है यूट्रस। थर्ड वन है फेलोपियन ट्यूब। फोर्थ नंबर पर है ओवेरी। अब अगर अपन बात करें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की, तो फर्स्ट ऑर्गन अपना हो गया वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी। और अगर बात करें अपन एसेसरी ऑर्गन की, ऐसे ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फीमेल के अंदर, अगर उनकी बात करें, तो उनमें जो ऑर्गन माना जाता है वो अपना ऑर्गन है ब्रेस्ट। फीमेल रिप्रोडक्शन में जो हेल्पफुल जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन है अपना ब्रेस्ट। ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी। ठीक है। तो फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का मतलब मैंने बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के बाहर विजिबल होते हैं, उन ऑर्गन को अपन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, इन सभी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन
जैसे कि अभी अपन ने लिखा था मॉन्स क्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। इन सभी ऑर्गन्स को एक साथ वल्वा कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो वर्ड यूज में लिया जाता है वल्वा। वल्वा का मतलब है इसमें सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो आ जाते हैं। अगर इसमें अपन फर्स्ट जो ऑर्गन है मॉन्स क्यूबिस की बात करें तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि जो मॉन्स क्यूबिस है वो कहाँ पे है। तो ये मॉन्स क्यूबिस एक ये थिक पेड़ जो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर ये हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, इस ऑर्गन का नाम है मॉन्स क्यूबिस। तो ये जो मॉन्स क्यूबिस होता है वो क्या है कि एक सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक थिक पैड होता है। ठीक है, जिसकी जो शेप है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं इट इज ए थिक पैड, थिक पैड made up of subcutaneous टिश्यू। मॉन्स क्यूबिस क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक थिक पैड है। अगर दूसरा इसकी बात करें अपन, इसकी अगर शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो मॉन्स क्यूबिस होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके बारे में लिखें तो जो मॉन्स प्यूबिस है, इस मॉन्स प्यूबिस पे ये जो मॉन्स प्यूबिस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के, अगर अपन बात करें मॉन्स प्यूबिस की तो मॉन्स प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस के एंटीरियरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इट प्रेजेंट एंटीरियर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के एंटीरियर लिप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस पर हेयर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं हेयर फॉलिकल हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा इसके अंदर जो सिबेसियस जो ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट होती है। तो अपन लिख सकते हैं सिबेसियस ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट। तो देखिए मॉन्स क्यूबिस के बारे में अपन ने क्या क्या लिखा है कि जो मॉन्स क्यूबिस है वो एक सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक थिक पैड है, जिसकी जो शेप है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट प्रेजेंट एंटीरियर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इसके अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर जैसे कि अपन ने बना रखे डायग्राम में हेयर फॉलिकल्स है वो इस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इस पर जो सिबेसियस ग्लैंड है वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ऑर्गन। इसके बाद में अपन सेकंड अपना ऑर्गन है लेबिया मेजोरा। ये जो लेबिया मेजोरा है डायग्राम में देखिए कि लेबिया मेजोरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी, ये जो मार्कर में इंडिकेट कर रहा हूँ ये क्या है, अपनी लेबिया मेजोरा है। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है कि एक थिक एलिवेटेड स्किन है जो कि बोथ साइड, दोनों साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उस स्ट्रक्चर को अपन लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके साथ साथ ये जो लेबिया मेजोरा है, इस लेबिया मेजोरा के आउटर साइड में जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लेबिया मेजोरा है ये एक थिक एलिवेटेड स्किन है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं इट इज ए थिक एलिवेटेड स्किन, थिक एलिवेटेड स्किन है दैट प्रेजेंट on both side
तो ये जो लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा क्या होती है, थिक एलिवेटेड स्किन होती है जो कि दोनों साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें, तो जो लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा के आउटर साइड में जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो सिबेशियस ग्लैंड है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अपन लिख सकते हैं हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। इसके हेयर फॉलिकल्स है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो सिबेशियस जो ग्लैंड है ऑल्सो प्रेजेंट, इसके अंदर सिबेशियस जो ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो लेबिया मेजोरा है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो अपन लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ये जहां पर मिलती है, जैसे कि ये लेबिया मेजोरा है वो बोथ साइड प्रेजेंट है, और ये जहां पे आके मिल रही है, जिस पॉइंट पे ये आके मिलती है, इस पॉइंट को पोस्टीरियर कमीसर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट अपन इसमें लिख सकते हैं पॉइंट वेयर लेबिया मेजोरा कनेक्ट ऑन टॉप, लेबिया मेजोरा कनेक्ट is called posterior कमीसर। जैसे कि डायग्राम में बता रहा हूं मैं, ये लेबिया मेजोरा है जो कि बोथ साइड प्रेजेंट है। ये लेबिया मेजोरा जहां पे नीचे आके कनेक्ट हो रही है, इस कनेक्टिंग पॉइंट को, ये जहां पे कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, पोस्टीरियर कमीसर नाम दिया गया है। तो अपन ने लिखा है कि लेबिया मेजोरा में जिस पॉइंट पर लेबिया मेजोरा कनेक्ट होती है उस पॉइंट को अपन पोस्टीरियर कमीसर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो आता है लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट अपना ऑर्गन है लेबिया माइनोरा। अब देखिए लेबिया माइनोरा क्या है, ये जो लेबिया मेजोरा है, इस लेबिया मेजोरा के जैसी सेम स्ट्रक्चर है वो इस लेबिया मेजोरा के अंदर पाई जाती है। लेबिया मेजोरा के जैसी की जैसी सेम स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेकिन जो लेबिया मेजोरा थी वो तो क्या थी, थिक एलिवेटेड स्किन थी। ये क्या होती है, लेबिया मेजोरा से थिन होती है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि थिन एलिवेटेड स्किन है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इन साइड ऑफ लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। दूसरा इसके अंदर डिफरेंस है कि जो लेबिया मेजोरा के अंदर हेयर फॉलिकल्स बाहर की साइड में प्रेजेंट थे, वो हेयर फॉलिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो अपन जो लेबिया माइनोरा है इसके बारे में अपन लिख सकते हैं इट इज ए thin elevated skin that present just inside the labia majora। लेबिया माइनोरा क्या है, एक थिन एलिवेटेड स्किन है जो कि लेबिया मेजोरा के जस्ट इनसाइड है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा जहां पे टॉप में, जहां ऊपर की तरफ आपस में कनेक्ट होती है, उस पॉइंट को नाम दिया गया है फ्रेनुलम, और जहां पे ये बॉटम में कनेक्ट होती है उस पॉइंट को नाम दिया गया है फोर्सेट। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा लेबिया माइनोरा। अपन इसमें लिखेंगे वेयर द, नेक्स्ट अपना है वेयर द लेबिया माइनोरा connect on top is called
फ्रेनुलम, उस पोर्शन को क्या नाम दिया गया है? फ्रेनुलम नाम दिया गया है। उसके बाद में जहां भी ये बॉटम में कनेक्ट होती है उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? फोर्चिट। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कनेक्ट ऑन द बॉटम इज कॉल्ड फोर्चिट। तो देखिए लेबिया माइनोरा के बारे में अपन ने क्या लिखा है कि जो लेबिया माइनोरा है वो एक थिन एलिवेटेड स्किन है जो कि लेबिया मेजोरा के जस्ट इनसाइड है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में लेबिया जो माइनोरा है वो जहां ऊपर की तरफ कनेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं, और जहां पे ये नीचे की तरफ कनेक्ट होती है उसको अपन फोर्चिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्चिट है ये नीचे वाला पोर्शन तो इसका फोर्चिट हो गया, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इसका फ्रेनुलम हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो लेबिया माइनोरा है उस पर जो हेयर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जबकि लेबिया मेजोरा पे हेयर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते। ठीक है, तो ये लेबिया माइनोरा के बारे में। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट अपना ऑर्गन है क्लाइटोरिस। अब देखिए जो क्लाइटोरिस है वो क्या है? ये जो क्लाइटोरिस है ये क्लाइटोरिस फ्रेनुलम के पास प्रेजेंट होता है। अपन बोल सकते हैं कि जो फ्रेनुलम है वो एक इलोंगेटेड स्किन है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो अपना यही रहेगा, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव organ, it is the most sensitive organ of the female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है? अगर अपन पहले इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 2.5 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इसका जो काम है वो इसके अंदर रिच नर्व एंड ब्लड सप्लाई है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट हैव रिच नर्व एंड रिच ब्लड सप्लाई। इसके अलावा इसका काम ये होता है कि जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उस सेक्सुअल या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये सेंसेशन का फॉर्मेशन करती है फीमेल के अंदर। तो अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंसेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो जो क्लाइटोरिस है वो क्या है? फीमेल का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है। लेंथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है जिसके अंदर रिच नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। इसके साथ साथ इसका जो काम है वो काम क्या होता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेंसेशन का फॉर्मेशन है वो करती है। इसके अलावा क्लाइटोरिस के बारे में अपन देखते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो अपन लिख सकते हैं इट प्रेजेंट, अभी मैंने बताया था फ्रेनुलम के पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इट प्रेजेंट नियर द फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के पास ये प्रेजेंट होती है नियर द फ्रेनुलम। ठीक है, तो क्लाइटोरिस के बारे में अपन ने बता दिया कि जो क्लाइटोरिस है वो क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है जिसके अंदर रिच नर्व और रिच ब्लड सप्लाई होती है। हाँ, एक बात और है, इसका जो इसके अंदर इरेक्टाइल फंक्शन है वो प्रेजेंट होता है। इरेक्टाइल फंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है जिसमें रिच ब्लड और रिच नर्व ब्लड सप्लाई होती है। उसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और फ्रेनुलम के लिए ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के अंदर सेंसेशन का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इरेक्टाइल जो फंक्शन है वो प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल फंक्शन का मतलब जैसे कि मेल के अंदर इरेक्टाइल फंक्शन है वो पेनिस में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस हार्ड होता है, वैसे ही
फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो क्लाइटोरिस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अपना ऑर्गन है वो है अपना वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट ऑर्गन है अपना वेस्टिब्यूल। अब देखिए वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल एक इमेजिनरी केविटी है, ठीक है, जिसको इमेजिन किया गया है। जैसे कि अगर अपन बात करें इस लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो ट्राइएंगुलर शेप की जो केविटी दिखाई दे रही है, इस केविटी को ही अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल है वो कहा गया है। ठीक है, और इस केविटी के अंदर 4 ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर है वो इस केविटी की है वो लंबाई होती है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें, ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज ए ट्राइएंगुलर स्मॉल केविटी। क्या है, एक ट्राइएंगुलर की एक स्मॉल केविटी है जिसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ होती है। अगर अपन इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर होती है। अब अपन बोल सकते हैं कि ये जो केविटी है, इस केविटी के अंदर 4 जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं 4 ओपनिंग प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, इसके अंदर 4 ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। अब वो 4 ओपनिंग कौन कौन सी हैं अपन बात करते हैं। 4 ओपनिंग है। फर्स्ट ओपनिंग की अगर अपन बात करें तो इसमें फर्स्ट ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग। अब यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि ये जो अंदर वाली जो केविटी है, इस केविटी को अपन ने वेस्टिब्यूल बोला है, और इस केविटी के अंदर ये जो फर्स्ट जो अपन ओपनिंग बता रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पे यूरेथ्रा ओपन हो रहा है वो फर्स्ट ओपनिंग होगी। ठीक है, दूसरी इसके अंदर ओपनिंग आती है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो जहां पे वेजाइना ओपन हो रही है, ये यहाँ पे दूसरी ओपनिंग हो गई वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड इसके अंदर आता है बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। फोर्थ नंबर पे इस पे आती है स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग। अब अपने को पता है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो तो क्यों प्रेजेंट है, इनके बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करें तो यूरेथ्रल ओपनिंग क्यों प्रेजेंट है कि भाई जो फीमेल के अंदर है जो भी यूरिन है उसको बॉडी से एक्सक्रिएट करने के लिए जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगर वेजाइनल ओपनिंग की बात करें तो वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे क्यों है, वेजाइनल ओपनिंग के काफी सारे यहाँ पे फंक्शन है। जैसे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड बाहर एक्सक्रिएट होगा वो भी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू एक्सक्रिएट होगा। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो ऑर्गन है वो भी क्या है, वेजाइना है। इसके अलावा अगर मान लो बेबी डिलीवर होता है तो भी वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा ही वो बाहर आएगा। ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ पे ये फंक्शन है। अब जो नई चीज आती है अपने सामने वो आती है एक तो बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग और दूसरी है स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग। वेजाइना के बारे में तो अपन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे भी अपन। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग और स्कैन्स ग्लैंड जो ओपनिंग है इनको अपने को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग की, ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम में देखिए वेजाइना के दोनों साइड, वेजाइना के बोथ साइड मैंने बना रखी है ये। ठीक है, ये डॉट बना रखी है, ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है। और यूरेथ्रा के दोनों तरफ जो बना रखे हैं वो क्या है, अपनी स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग है। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड की, बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में अपन बोल सकते हैं, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये बार्थोलिन ग्लैंड है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ वेजाइना। वेजाइना के दोनों तरफ क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि नंबर में कितनी है ये, तो नंबर में ये है 2 है, दोनों साइड में एक एक ओपनिंग। इसके अलावा अगर बात करें इसकी, अगर शेप की बात करें, इस ग्लैंड की अगर शेप की बात करें
तो इसकी ये पी शेप की है वो स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा अगर इसकी साइज की भी बात करें तो साइज भी इसकी कितनी है, लगभग 2 सेंटीमीटर है वो इसकी ग्लैंड होती है पूरी। ठीक है, उसके बाद में इसका काम क्या है, तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एल्केलाइन म्यूकस है उसका सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जैसे कि जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है फीमेल के अंदर, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या करती है एल्केलाइन म्यूकस को सिक्रेट करेगी, और वो एल्केलाइन म्यूकस है वो क्या करेगा इस वेजाइना को क्या करता है ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं सीक्रेट एल्केलाइन म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट thereby lubricate वेजाइना। तो बार्थोलिन जो डक्ट है या बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है कि भाई जो भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा फीमेल के अंदर उस टाइम पे ये एल्केलाइन म्यूकस को क्या करेगा सीक्रेट करेगा, और ये जो एल्केलाइन म्यूकस है वो क्या करता है वेजाइना को है वो ल्यूब्रिकेट करेगा। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान ये एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है और ये एल्केलाइन म्यूकस है वो क्या करेगा इस वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो ओपनिंग इसके अंदर आती है वो आती है स्कैन्स ग्लैंड। नेक्स्ट अपनी आती है स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग, दूसरी जो ओपनिंग। अब अगर अपन स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट है, बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा। तो अपन लिख सकते हैं इट प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है। अगर इनकी भी संख्या की बात करें तो नंबर में कितनी होती है, ये 2 होती है। इसके अलावा इसको इट इज ऑल्सो नोन एज लेजर वेस्टिब्यूल ग्लैंड, इसको लेजर वेस्टिब्यूल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हाँ एक मिनट सॉरी, ये जो बार्थोलिन जो ग्लैंड है इस बार्थोलिन जो डक्ट या ग्लैंड है इसको तो कहा जाता है ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड, और जो स्कैन जो ग्लैंड है उसको लेजर वेस्टिब्यूल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो स्कैन्स ग्लैंड है इस स्कैन्स ग्लैंड का काम क्या होता है, इसको काम अपन लिखेंगे स्कैन्स ग्लैंड का काम क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूं, जैसे कि जो ये स्कैन्स ग्लैंड है वो क्या करती है इस यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करती है। अब ये जो यूरेथ्रा है जब ल्यूब्रिकेट होगा तो ये यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट इसलिए करता है ताकि यूटीआई से क्या किया जा सके प्रिवेंट किया जा सके। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ल्यूब्रिकेट यूरेथ्रल ओपनिंग thereby prevent urinary tract infection। ठीक है, तो स्कैन्स ग्लैंड का काम या स्कैन ग्लैंड का ओपनिंग का काम क्या है, ये क्या करता है यूरेथ्रल ओपनिंग को ल्यूब्रिकेट करता है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो क्या होता है प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो जब ये ल्यूब्रिकेट करेगा इसको तो ल्यूब्रिकेशन के कारण है वो यूटीआई होने के चांस है वो क्या होते हैं कम होते हैं। ठीक है, ये अपना वेस्टिब्यूल है वो कंप्लीट। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में अपना ऑर्गन आता है वो आता है अपना पेरिनियम। पेरिनियम किसको कहते हैं कि जैसे कि मान लो अपन बात करें कि ये जो लेबिया माइनोरा जहां पे नीचे की तरफ कनेक्ट हो रहा था उस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया था फोर्चिट, और ये रहा अपना एनएस। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो फोर्चिट और ये जो एनएस है इसके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं पेरिनियम कहा गया है। तो अपन बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन फोर्चिट एंड द
एनएस। एनएस और फोर्थ चिट के बीच का जो स्पेस है, या फोर्थ चिट या एनएस के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को पेरिनियम कहा गया है। अब अगर अपन बात करें एक बार डायग्राम में सारे जितने भी जो ऑर्गन अपन ने पढ़े हैं वो, तो जैसे मॉन्स प्यूबिस का अपन ने बताया था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से बनकर मिलकर बना हुआ एक थिक पेड है, तो ये मॉन्स प्यूबिस अपना। अपन ने बोला था कि जो थिक एलिवेटेड स्किन है बोथ साइड प्रेजेंट होती है, वो अपनी लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा है। ये जो अंदर की लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये अपना है लेबिया माइनोरा, जो कि क्या थी, थिन एलिवेटेड स्किन थी। ये जहां पर ऊपर की तरफ कनेक्ट होती है उसको फ्रेनुलम कहा गया था, और जहां नीचे की तरफ कनेक्ट होती है उसको फोर्चिट कहा गया था। इस फ्रेनुलम के ऊपर अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो क्लाइटोरिस है, वो प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस क्या था, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन था फीमेल का, और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर थी। उसके बाद में जो लेबिया माइनोरा के बीच की जो केविटी दिखाई दे रही है ट्रायंगुलर शेप की, इस केविटी को कहा गया था वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर है वो 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड और स्कैंस ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड का काम ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान ये एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करके इस वेजाइना को लुब्रिकेट करती है। स्कैंस ग्लैंड का काम भी होता है कि यूरेथ्रा को क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है, जिससे कि यूटीआई के चांसेस है वो कम होते हैं। उसके बाद में लास्ट अपना जो ऑर्गन था पेरिनियम। पेरिनियम किसको कहा गया है कि ये जो फोर्चिट है और ये एनएस है, इसके बीच का ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को अपन ने क्या नाम दिया है, पेरिनियम कहा गया है। जो कि एपिजियोटोमी जो परफॉर्म की जाती है वो इसी एरिया के अंदर या पेरिनियम के अंदर है वो परफॉर्म की जाती है। तो ये अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।